सो हे पोकीस, आज हम कवर करने वाले डेंडेन का एपिसोड 7। पर उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपने ये एपिसोड 7 या ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये सीरीज़ देखिए। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अगर आपने ये चीज़ देख लिया तो आप लोग ये वीडियो एंजॉय करिए। 7 नंबर स्टार्ट होता है सिल्की से। अब ये सिल्की को ना एपिसोड 6 वाली घोस्ट है जो ओकारो और मोमो से लड़ रही होती है। तो उससे हमें सिल्की का प्योर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर सिल्की किसी चीज़ को ढूंढते हुए नीचे ऊपर हर एक जगह भग रही होती है। वो फिर रोड पे आती है, वो इधर उधर देख रही होती है, हर भग रही होती है हर जगह। जहाँ पर उसको एक गाड़ी दिखती है जिसके पीछे वो सीधा ही तेज भगने लगती है, जैसे कि उसको किसी चीज़ की पाने की चाहत है। जहाँ पर वो भगते भगते वो गिर जाती है, जहाँ पर ब्लैकआउट होने के बाद सिल्की का हमें हाथ दिखाया जाता है जो किसी चीज़ को छूना चाहता है, किसी चीज़ को पाना चाहता है। वो पाते हुए ही सिल्की जब उसको टच करने ही वाली होती है तभी वो रियलिटी में आती है। और फिर वो नीचे देखती है जहाँ पर मोमो, ओकारो, आयरा और टर्बो ग्रैनी होते हैं, जिनसे वो कहती है फिर मेरी बेटी वापस दे दो मेरे को। जहाँ पर मोमो कहती है कि नहीं हम नहीं देंगे। जहाँ पर वो मोमो कहती है ओकारो जल्द से जल्द आयरा को उठा लो, और फिर वो अटैक करती है सिल्की। जिसके बाद मोमो और ओकारो दोनों ही भगते। भगने के बाद ओकारो बोलता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। जहाँ पर मोमो कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम बस आयरा के संग हर एक कॉलम से भगते रहना, क्योंकि ये आयरा के ही पीछे पड़ी है, ये हम मेरे पीछे नहीं पड़ी। जहाँ पर ये बोलने के बाद ही आयरा सीधा मोमो पे अटैक करती है, जहाँ पर मोमो डूब जाके गिरती है। फिर ओकारो जैसा मोमो ने कहा था वैसे ही वो हर एक कॉलम से निकल रहा होता है, जहाँ पर सिल्की उसका पीछा कर रही होती है। जहाँ पर वो सिल्की पीछा करते करते ओकारो हर एक जगह से निकल रहा होता है। वो बचने की पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो सीधा एक गलत जंप मारते, जहाँ पर वो ध्यान नहीं देता कि सिल्की उसके आगे है। वो सिल्की सीधा उस पर किक मारती, जिसके बाद ओकारो ढू जाके गिरता है और आयरा भी नीचे गिरती है। जिसके बाद सिल्की ज़मीन पे आती है और वो कहती है मेरी बेटी, और फिर वो उसके करीब आ रही होती है पर वो स्ट्रक हो जाती है। और फिर वो ध्यान देती है तो उसको दिखता है कि उसके हर एक बाल हर एक खम्भे से लिपट के अटक चुके हैं, क्योंकि उसके बाल छोटे पड़ गए। उसके बाद मोमो वहाँ पर आती है और वो कहते हैं हमारा प्लान काम किया ओकारो। जहाँ पर ओकारो कहता है हाँ। जहाँ पर सिल्की को गुस्सा आता है, फिर वो अपने बाल तोड़ते हुए कहती है मेरी बेटी मुझे दे दो, और वो उसके करीब आने वाली होती है। पर मोमो फिर नीचे आके अपनी ताकतों से उसको रोकती है। और फिर वो मोमो कहती है ओकारो जल्द से जल्द इस पर अटैक करो। जहाँ पर ओकारो कहता है मैं अटैक नहीं कर सकता। जहाँ पर मोमो कहते हैं तुम सीरियस हो। जहाँ पर ओकारो कहते हैं हाँ मैंने कभी सीखा नहीं है। यहाँ पर मोमो कहते हैं तुम्हें मजाक चल रहा है, यहाँ पर मैं इतनी यहाँ पर इससे लड़ रही हूँ। यहाँ पर ओकारो कहता है कि मैंने कभी ये चीज़ें सीखी नहीं ना तुमने कभी सिखाई है मेरे को। मैं जब भी टर्बो बनता था तो मैं किसी सिचुएशन या सिर्फ डर के मारे बनता था ताकि मैं बस भग पाऊँ। यहाँ पर मोमो कहते तुम पागल हो। वो उसी टाइम सिल्की सीधा एक साथ एक ब्लॉक को उठाती है और वो मोमो पे मारती। जहाँ पर मोमो ओकारो और मोमो दोनों ही बचते उस चीज़ से। फिर सिल्की उसके पास आती है, मोमो पे अटैक करने वाली होती है, और फिर तभी ओकारो बिना कुछ सोचे समझे टर्मो में शिफ्ट होता है। और फिर वेयर हाउस जहाँ पर ये लोग लड़ रहे हैं वो सीधा तोड़ते हुए सिल्की को दूसरे वेयर हाउस में पटक देता है। जहाँ पर मोमो कहते हैं क्या बात है। जहाँ पर फिर ओकारो लेट के उठता है और फिर टर्बो ग्रैनी उसके ऊपर होती है। वो कहते हैं तुमने बस मेरी ताकत से सिर्फ इतना ही सीखा है। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी उसके सिर पर किक मारती है। उसके बाद मोमो और ओकारो दोनों ही खड़े होते हैं और फिर वो लोग टर्बो ग्रैनी को बोलते हैं कि तुम इसकी बॉडी चेक करो। टर्बो ग्रैनी की आयरा की बॉडी में ओकारो की बॉल्स हैं। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी आयरा की जेब चेक करके ओकारो की बॉल निकाल लेती है। जहाँ पर मोमो और ओकारो दोनों ही खुश होते हैं कि आखिरकार हमें बॉल मिल गई, एक ही मिली पर मिली तो सही। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है कि गाइस आयरा मर चुकी है। जहाँ पर मोमो और ओकारो दोनों ही शौक में होते हैं। वो कहते हैं तुम सीरियस हो ग्रैनी। जहाँ पर ग्रैनी कहती है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। जहाँ पर फिर मोमो चेक करती है, वो कहती है हाँ ओकारो नहीं मर चुके। जिसके बाद हम ओकारो कहता है कि अब हम करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था ये होगा। यहाँ पर मोमो अपने साइकिक हाथों से आयरा का हार्ट पकड़ती है। जहाँ पर वो मोमो कहते हैं ओकारो को कि ओकारो तुम इसको सीपीआर देना। जहाँ पर ओकारो कहते हैं ठीक है मैं रेडी हूँ। जहाँ पर मोमो कहते हैं 3 2 1 ओकारो दो। जहाँ पर ओकारो आयरा को सीपीआर दे रहा होता है और मोमो हार्ट प्रेस कर रही होती है। जहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करती और पीछे से सिल्की भी धीरे धीरे आने लगती है। जहाँ पर मोमो कहते हैं कि तुम सीरियस हो, यहाँ पर किसी की जान चली गई, तुम्हें यहाँ पर लड़ने की पड़ी। जहाँ पर सिल्की कहते हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहती, तुम मेरा ऑरा उसको दे दो। जहाँ पर मोमो समझ नहीं पाती ऑरा क्या होता है। जहाँ पर ग्रैनी बताती है कि ऑरा किसी की बैटरी होती है जो अगर तुमने किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र करती जो मर चुकी है तो वो ज़िंदा हो सकते हैं। तो जहाँ पर मोमो कहते कि ये सच बोल रही है ग्रैनी। जहाँ पर ग्रैनी कहते कि इसको देख के लग नहीं रहा ये सच बोल रही है। जहाँ पर मोमो भी इसकी बात नहीं मानते और वो कहते तुम क्या सबूत है तुम हमसे लड़ोगी नहीं। जहाँ पर सिल्की अपना
मुंह तोड़ देती है। जिसके बाद वो कहती है मैं अब तुम पे अटैक नहीं कर सकती हूँ, ना मेरे पास बाल है ना कुछ, मैं बस आयरा को ज़िंदा देखना चाहती हूँ। यहाँ पर फिर मोमो उस पर विश्वास करती है और फिर वो ओकारुन को कहते हैं ओकारुन यहाँ पर टर्बो बनो। जहाँ पर ओकारुन टर्बो बनता है और मोमो भी खड़ी होती है। और फिर मोमो कहते हैं कि तुम रेडी हो, जहाँ पर सल्की कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। जिसके बाद मोमो ओकारुन को कहते हैं कि अगर मैं जब तक मैं जगूंगी नहीं तब तक तुम यहाँ पर ध्यान देना। ओकारुन अगर इसने कुछ भी करा, जहाँ पर ओकारुन कहता है ठीक है। जिसके बाद मोमो अपने साइकिक हाथों से एक तरफ एक हाथ आयरा के हार्ट पे रखती है, दूसरा हाथ सिल्की के ओरा पे रखती है, जहाँ पर वो ट्रांसफ़र करती है सिल्की के ओरा को आयरा के बॉडी के अंदर। जहाँ पर मोमो को सिल्की का पास दिखाई देता है, जहाँ पर सिल्की सैड होते हुए आ रही होती है एक रूम में, जहाँ पर वो जब गेट खुलता है तो उसकी बेटी दिखती है, जहाँ पर वो उसको देख के ही खुश होती है। मतलब एक्चुअली में सिल्की की पूरी ज़िंदगी उसकी बेटी ही थी, जहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए पैसे कमाती थी, इधर उधर से काम करती थी, चाहे वो काम कैसा भी हो, चाहे वो किसी के संग सोना हो या वॉशरूम साफ़ करना, वो हर एक काम करती थी ताकि अपनी बेटी को वो एक अच्छा स्कूल दे पाए, जहाँ पर वो अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अच्छा खाना, अच्छा स्कूल, अच्छी ज़िंदगी देती थी, हर एक चीज़ प्रोवाइड करती थी ताकि वो उसकी बेटी के मुंह पे हमेशा स्माइल बनी रहे। और उसकी स्माइल ही सिल्की की स्माइल थी, जहाँ पर सिल्की पूरी कोशिश करती थी कि अपनी बेटी को वो कभी भी दुखी ना हो देख पाए, जिसके लिए उसने एक लोन शार्क से पैसे लिए थे। और आप जानते हैं लोन जापान का लोन शार्क कैसे काम करता है। जहाँ पर फिर एक टाइम पे सिल्की के पास आते हैं कुछ लोग जो लोन शार्क वाले होते हैं, जो सिल्की से पैसे मांग रहे होते हैं। जहाँ पर सिल्की नहीं दे पाती तो वो लोग उसको मार पीट के उसको मारते हुए कहते हैं कि पैसे निकाल। जहाँ पर सिल्की फाइट बैक भी करते पर वो काम नहीं करता क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग है। जहाँ पर वो सिल्की को ढूर पटकते थे, जिसके बाद वो उसकी बेटी को उठाते हैं। वो कहते हैं जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक ये भी लड़की हमारे पास रहेगी। जहाँ पर सिल्की चीज़ को मंजूर नहीं करते हुए उनके पास वापस आती है फाइट बैक करने पर। वो लोग एक मुक्का मारते हैं, जिसके बाद सिल्की एक पल के लिए बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो लोग नीचे जाते हैं, जहाँ पर सिल्की जब जगती है वो सीधा नीचे की तरफ आती है, जिसमें हमें सिल्की का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है जो शुरू में दिया था। जिसके बाद सिल्की नीचे की तरफ आती है, वो रोड पे आती है, वो इधर उधर देखती है, वो रोड पे भाग रही होती है, इधर उधर देखती रहती होती है। वो अपनी बेटी को हर एक जगह पर ढूंढ रही होती है, तभी उसको एक गाड़ी दिखती है और वो उस गाड़ी के पीछे भाग रही होती है। भगते भगते वो सीधा गिरती है, पर गिरते हुए भी वो रुकती नहीं है, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती, जो हमें दिखाई देता है एक उम्मीद के संग कि वो अपनी बेटी को चाहती थी, वो अपनी बेटी को पाना चाहती थी, पर वो नहीं पा पाती है। वो आगे जा ही रही होती है, पर उसको जितनी चोटें लगी होती है जिसकी वजह से उसका ब्लड ज़्यादा ही लॉस हो जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो वहीं पे दम तोड़ देती है। जिसके बाद हमें सिल्की एक जगह पर दिख रही होती है, जहाँ पर वो हर भीड़ में खड़ी होती है गुमसुम सी, क्योंकि वो एक आत्मा होती है। वो कुछ नहीं बोलती, वो बस ऐसी घूम रही होती है, उसको कुछ याद नहीं होता, कुछ भी नहीं। जिसके बाद एक लड़की वहाँ पर आती है और उसको टच करके कहती है माँ। जहाँ पर वो सिल्की अचानक से हैरान होती है और शौक में होके वो नीचे की तरफ देखती है और नीचे उसको दिखती है हमारी छोटी आयरा, जो उसको कहती है सॉरी शायद से मैंने आपको अपनी माँ समझ लिया था। जिसके बाद आयरा के डैड उसको बुलाते हैं और वो आयरा उनके पास जाती है और वो कहती है कि डैड वो आंटी मेरे को माँ लगी थी। यहाँ पर आयरा के डैड कहते कि नहीं बेटा, वो तुम आपकी माँ कहीं और जा चुकी है। और जहाँ पर आयरा उससे पूछ रही होती है उसके डैड से कि कहाँ पर जा चुकी है पापा, जहाँ पर आयरा के डैड बताते कि वो बहुत दूर जा चुके बेटा। जहाँ पर जहाँ पर सिल्की उसको देख रही होती है, देखते देखते सिल्की से आयरा को ही अपनी बेटी मानती है, क्योंकि सिल्की को एक्चुअली में अपनी बेटी की शक्ल याद ही नहीं होती जब वो मर जाती है। इसके बाद वो बस आयरा को ही अपनी बेटी मानती है, जहाँ पर वो आयरा कहीं हमेशा से पीछा करती थी। और जब तक आयरा अभी तक जितनी बड़ी हुई है तब तक वो सिल्की उसके संग ही रहती थी। उससे मोमो जगती है और फिर वो घुटनों पर गिर के रोने लगती है। जहाँ पर ओकारुन को कुछ समझ नहीं आता, वो फिर मोमो से पूछता है कि मोमो तुम्हें हुआ क्या है, क्या ये सिल्की ने कुछ करा है, मैं उसको मार डालूंगा। जहाँ पर मोमो कहते नहीं ओकारुन प्लीज़ उसको जाने दो। जहाँ पर फिर आयरा जगती है, आयरा जगने के बाद वो सिल्की को देखती है, जहाँ पर सिल्की कहते हैं आयरा, और वो धीरे धीरे टूटने लगती है। जहाँ पर मोमो कहते हैं ये हो क्या रहा है। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी फिर बताती है कि जिस बॉडी से ऑरा निकल जाता है वो बॉडी फिर धीरे धीरे मरने लगती है। यहाँ पर मोमो कहते मतलब, तो टर्बो ग्रैनी बताती कि अब ये बिल्कुल ही किसी और प्लेस में चले जाएगी। तो मोमो कहते कि क्या हम इसको रोक नहीं सकते। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी बताते कि अगर तुम्हें रोकना है तो तुम्हें इसका ऑरा वापस इसको देना पड़ेगा। जिसके बाद मोमो को समझ आ जाता है कि अब सिल्की ज़िंदा नहीं रहेगी। जहाँ पर सिल्की धीरे धीरे टूट रही होती है, वो कह रही होती है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी
आयरा पे लगा दी, जबकि मेरे को मेरी बेटी याद भी नहीं है कि कौन है, कहाँ पर है, जिंदा भी है कि नहीं है। यहाँ पर आयरा खड़े होकर फिर उसको तेज़ी से भगते भगते उसको हग करती है। हग करने के बाद वो रोते हुए कहती है कि माँ। यहाँ पर सल्की धीरे से उसको नीचे की तरफ देखती है और उसको सिर पे हाथ रखती है। यहाँ पर उसको कुछ याद आता है, उसको फिर अपनी बेटी याद आने लगती है। यहाँ पर सल्की फिर अपने आंसू निकालती है और आंसू निकलते हुए वो कह रही होती है कि आयरा, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। मुझे माफ़ करना कि मैं इतने सालों से तुम्हारे संग रही। जहाँ पर आयरा कहती होती है कि कोई नहीं माँ। जहाँ पर फिर सल्की धीरे धीरे टूटने वाली होती है और वो कहती है हमेशा याद रखना तुम्हारी माँ तुम्हारा संग है। जहाँ पर आयरा कहती है हाँ माँ। जहाँ पर सल्की फिर धीरे धीरे टूट के पूरा ही ख़त्म हो जाती है और ख़त्म होते वक्त आयरा सल्की को बोलती है कि आई लव यू माँ। और इसके बाद हमारा एपिसोड 7 यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सायोनारा।